नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। तो खबर अलीगढ़ से है, जहां पे राजस्थान के करौली में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के विरोध में अलीगढ़ करनी सेना के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हिंदू के ऊपर हुए अत्याचार के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन ACM द्वितीय को सौंपा है। करनी सेना के जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के करौली में हिंदुओं द्वारा हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही भगवा यात्रा पर एक विशेष समुदाय समाज के लोगों ने पत्थरबाजी कर भगवा यात्रा को रोकने की कोशिश की। इसके साथ ही विशेष समुदाय द्वारा बड़ी संख्या में हिंदुओं की दुकानों को जलाते हुए हिंसात्मक कार्रवाई की गई, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू घायल हुए और कुछ मृत भी हो गए। वहीं बलिया में पेपर लीक होने के मामले में कई पत्रकारों को प्रशासन ने जेल भेज दिया था। इस पर कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ है। कौशाम्बी जनपद के पत्रकारों में भी काफी रोष देखा गया। सोमवार को बड़ी संख्या में पत्रकार चायल तहसील में एकत्र हुए और बलिया प्रशासन और सीधी पुलिस के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी SDM को सौंपा है। चायल के पत्रकारों ने दिए ज्ञापन में कहा कि प्रेस को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, लेकिन प्रदेश में लगातार मीडिया कर्मियों पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त पत्रकारों के ऊपर कुछ ज़्यादा अत्याचार बढ़ गए हैं। हर जनपद में उनको कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, उनको सच्चाई उजागर करने पर दंडित किया जाता है। अभी बलिया में एक नकल का प्रकरण उजागर हुआ था। उसमें अजीत ओझा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे अमर उजाला के, उन्होंने उस सच्चाई को अपने अखबार के माध्यम से उजागर किया। उसी में वहाँ के डीएम बलिया ने उनको गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया। सच्चाई का परिणाम ये निकला कि उनको जेल जाना पड़ा। इसी तरह भी मध्य प्रदेश के सीधी में एक पत्रकार को सच्चाई उजागर करने पर, एक विधायक के खिलाफ सच्चाई उजागर करने पर वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया। हद तो ये हो गई, हमें इतिहास में पहली बार देखा गया है कि उनको नंगा कर दिया गया। मात्र एक चड्डी में उनको छोड़ा गया और नंगा करके उनको रखा गया। जब लोगों ने पूछा तो उनका जवाब ये था कि कहीं इस कपड़े से फांसी न लगा लें। बड़ी हास्यास्पद बात है। इसे पूरा हमारा चायल प्रेस क्लब और विश्व पत्रकार महासंघ आक्रोशित होकर के आज SDM चायल को ज्ञापन सौंपा है, जो राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित है। जनपद वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित IT ग्राउंड में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ होने जा रहा है। मई महीने में मध्य में आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में भारत और बांग्लादेश की दिव्यांग क्रिकेट टीम हिस्सा लेगी और T20 मुकाबले खेले जाएंगे। काशी में रहने वाले क्रिकेट प्रेमियों को अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देखने के लिए लंबा सफर तय करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि BHU के IT ग्राउंड में अगले महीने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। गाजियाबाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसको लेकर के बार परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वरिष्ठ एडवोकेट नरसिंह यादव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बाबा साहब ने देश को संविधान के रूप में एक दस्तावेज सौंपा जो अनमोल है। आने वाली पीढ़ी बाबा साहब को जाने और उनके विचार हर एक चीज पर पहुंचने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। वहां माल्यार्पण कर बाबा साहब के जीवन और भारतीय संविधान और कानून पर एक विचार गोष्ठी होगी। सोमवार से पुलिस लाइन में 3 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। इसका शुभारंभ सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन झांसी में 3 दिवसीय 9वीं अंतर जनपदीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022 प्रारंभ हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी शिवहरी मीणा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और संपूर्ण प्रतियोगियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। प्रतियोगिता में कानपुर जोन के 9 जनपदों की टीमों ने प्रतिभाग किया है। वहीं प्रतियोगिता के दौरान 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 3 दिवसीय पुरुष और महिला वर्ग में 30 मीटर और 50 मीटर की तीरंदाजी प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर विजेता टीम का चयन किया जाएगा। खेल की भावना निश्चित रूप से जितने भी लोग हैं, खेलने वाले, देखने वाले, उनके मध्य सौहार्द प्रेम बढ़ाने वाली भावना है। उसी के तहत पुलिस विभाग में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ADG जॉन महोदय और DIG रेंज महोदय के आदेशानुसार आज जनपद झांसी में तीरंदाजी की प्रतियोगिता पूरे जोन
की आयोजित की गई है, जिसमें 9 टीमों ने भाग लिया है, विभिन्न खिलाड़ियों ने भाग लिया है। आज उसका उद्घाटन हुआ है और 2 दिवस बाद में डीआईजी रेंज महोदय के द्वारा इस प्रतियोगिता को संपन्न करवाया जाएगा। इसके तहत आज विभिन्न टीमों ने जो अपने तीरंदाजी का हुनर है उसको प्रदर्शित किया है, तो निश्चित रूप से जो खेल की भावना है उसका प्रदर्शन आज पुलिस लाइन झांसी में किया गया है। कितने लोगों के झांसी पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा के निर्देश पर झांसी जनपद में कानून व्यवस्था बेहतर रखने के अलावा बैंक और एटीएम में पहुंचकर जिला पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान जिला पुलिस ने बैंकों के आसपास खड़े लोगों से पूछताछ भी की है। बैंक के बाहर घूम रहे लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा बैंक के गार्डों से संवाद करते हुए कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूमता नजर आए तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए। बैंक के उपकरण और सीसीटीवी कैमरे भी देखे और साथ ही शाखा प्रबंधकों से संवाद करते हुए कहा कि बैंक में संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तत्काल पुलिस को दे दी जाए। जिला पुलिस अपने अपने थाना क्षेत्र के बैंकों में पहुंचकर और बैंकों के बाहर खड़े वाहनों को सही ढंग से खड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को मथुरा के अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं। मथुरा के ब्लॉक फरह के गांव खेरोट की जनता गर्मी में पानी के लिए परेशान है। वहीं खेरोट की महिलाओं ने जिला पंचायत अधिकारी किरण चौधरी के ऑफिस को घेर लिया और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गांव की महिलाओं ने बताया कि लगातार राजीव भवन में स्थित डीपीआरओ पर कई दिनों से पानी की समस्या लेकर आ रहे, लेकिन महिला अधिकारी हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रही है। वहीं सुबह 9 बजे से हम लोग बैठे हैं, लेकिन अधिकारी हमसे बात करने को तैयार नहीं। मीडिया के दखल के बाद डीपीआरओ ने महिलाओं से बात की और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। खेरट के सपेरे जाति की बस्ती से आए हुए लोग हैं। ये 9 बजे नहीं, ये 12 बजे आए यहाँ पे। इनके प्रतिनिधि भी हमारे पास मौजूद है। इन्होंने अपनी पेयजल की समस्या बताई है। अपने सचिव से भी बात करके उसका समाधान तत्काल कर दिया। खबर जनपद चंदौली से है, जहां 1 अप्रैल से सरकार द्वारा गेहूं खरीद की प्रक्रिया यूपी के समस्त जनपदों में क्रय केंद्रों पर आरंभ कर दी गई है। वहीं जनपद चंदौली के क्रय केंद्रों पर गेहूं विक्रय करने पहुंचे किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मुख्यालय स्थित नवीन कृषि मंडी और FCI क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की बदहाल व्यवस्थाओं से परेशान अन्नदाताओं ने आज कान पकड़ उठक बैठक करते हुए बैरंग वापस लौटे। किसानों ने बताया कि हम कई दिनों से क्रय केंद्रों का चक्कर काट रहे हैं, ना तो टोकन मिल रहा है और ना ही हम गेहूं बेच पा रहे हैं। ऊपर से इस चिलमिलाती गर्मी में हाल बेहाल हो गया है। उन्होंने डिप्टी RMO पर खरीद में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि गुरुवार से हम गेहूं विक्रय को क्रय केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं और किसानों का गेहूं खरीद करने की बजाय डिप्टी RMO के आदेश पर कुछ विशेष लोगों की खरीद पहले की जा रही है। इससे नाराज किसान आक्रोशित हो उठे। गेहूँ बेचने के लिए हम लोग नंबर लगाया 1 तारीख से और यहाँ अभी तक नंबर चस्पा नहीं हुआ, न टोकन मिल रहा है। बात करने पर रहा है कि आप गेहूँ गिराइए तौल जाएगा। डिप्टी साहब कह रहे हैं कि नहीं गेहूँ गिराइए तौल जाएगा, और यहाँ जो विभागीय अधिकारी बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ हम लोग पास बोरा नहीं है, हम लोग तौले हैं कहाँ। आप लोग गिराइए, आप लोग उसको अगोरिए, आप उसकी व्यवस्था आप लोग करिए। राया कस्बे के कटरा बाजार में गांव कोयल निवासी संजय की काकू रेडीमेड के नाम से कपड़े की दुकान है। सोमवार रात को अचानक रेडीमेड की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। देखते ही देखते आग इतनी भयंकर चली गई कि सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दमकल को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना पर क्षेत्रीय मेले में लगी दमकल की गाड़ी को घटनास्थल पर लाकर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं कुछ हद तक आग पर काबू पा लिया गया। वहीं कुछ समय के बाद 2 पहिया दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, जिन्होंने आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया। बता दें कि तब तक कपड़ों से भरी हुई दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं साथ ही कस्बा प्रभारी द्वारा किए गए आग बुझाने के प्रयास को लोगों ने काफी सराहा है। MLC चुनाव में 36 सीटों में से 9 निर्विरोध और 27 सीटों पर मतगणना होगी, जिसमें वाराणसी भी शामिल है। MLC चुनाव 4 चक्कर में पहाड़िया मंडी में मतगणना संपन्न होगी, जिसमें 3 प्रत्याशी मैदान में है। वहीं वाराणसी में कुल 3 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसमें निवर्तमान MLC ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल और सपा के उमेश यादव शामिल हैं। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।